Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. बच्चों, इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं और बॉडी फ्लूइड्स में भी हम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ रहे थे अबाउट दी ईसीजी। ठीक, ईसीजी में और कार्डियक साइकिल में मैंने आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझा दी थी। ईसीजी बचा था हमारा एनसीईआरटी से रीड करने का, तो आज हम वो कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज द डबल सर्कुलेशन। चलिए, लेट्स सी द ईसीजी। ठीक है, देखो ईसीजी में हमने सारी चीजें तो देख ली थी। एक बार एनसीईआरटी क्या कहती है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम देख लेते हैं। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम द टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। A patient is hooked up to a monitoring machine that shows voltage traces on the screen and makes the sound beep, beep, beep and beep. ठीक है, हमने काफी सारे हॉस्पिटल्स के और टेलीविजन के सीन्स देखे हैं जहां पर पेशेंट में बहुत सारी लीड्स लगा दी जाती हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा है कि कुछ इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है और सडनली कुछ ऐसा एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है कि यह साउंड जो है वो कंटिन्यूस होती रहती है और सारे लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं। मतलब एज द पेशेंट गोज इनटू द कार्डियक अरेस्ट, वो पेशेंट जो है उसमें उसको क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। मतलब उसके हार्ट ने सडनली बीट करना बंद कर दिया। हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया मतलब सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म हो गई मतलब फ्लक्चुएशंस जो हो रहे थे वो सारे फ्लक्चुएशंस खत्म हो गए। ठीक, दिस टाइप ऑफ मशीन को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। is used to obtain an electrocardiogram। मशीन का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने में। मतलब पहले वाला जो ईसीजी है वो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दैट इज द मशीन। और बाद वाला जो ईसीजी है वो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार ये स्टेटमेंट आपको कई एमसीक्यू की बुक्स में मिलेगा। ईसीजी इज यूज टू फाइंड आउट। ठीक है, अब वहां ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू फाइंड आउट दी या ऑब्टेन दी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, तो ये मशीन है और वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ जो ईसीजी है वो इसी के बारे में बात हो रही है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात हो रही है कि ये क्या है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में हमारे हार्ट की क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उन सभी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को नोट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ईसीजी का। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, ये स्टैंडर्ड ईसीजी हमें बताई गई है। तो इस प्रकार की स्टैंडर्ड ईसीजी को अगर हमें ऑब्टेन करना है तो पेशेंट जो है उसे हम 3 इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट कर देते हैं, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल। ठीक है, एक एक रिस्ट पर लगा दिया और एंकल पर लगा दिया। दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर दी हार्ट एक्टिविटीज, जो हमारे हार्ट की एक्टिविटीज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा। फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट्स फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। अगर हमें डिटेल्ड एनालिसिस करना है, हमें अगर कुछ डिटेल इवैल्यूएशन करना है हार्ट की एक्टिविटीज का, तो बहुत सारी लीड्स को इस तरीके से चेस्ट वाले एरियाज में लगा दिया जाता है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड ईसीजी की। ठीक है, each peak in the ECG is identified with the letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of heart। हर एक जो यहाँ पर पीक है ECG में, उसे हम लेटर P से लेटर T तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब P वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। और इसी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को क्या कह रहे हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज द एट्रियल सिस्टोल। क्या बोला जाता है, एट्रियल सिस्टोल, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। और जब दोनों एट्रियाज का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। ठीक है, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक, which initiates the ventricular contraction। पहले डीपोलराइजेशन होगा और उसी डीपोलराइजेशन के बाद से क्या स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q marks the beginning of the systole। कॉन्ट्रैक्शन
क्यू के थोड़ी बाद में होगा, जो हमें शो कर रहा है मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल की अब यहां पर से वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्शन कहां से स्टार्ट होता है वेंट्रिकल्स का? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू। कब से स्टार्ट होगा? शॉर्टली आफ्टर क्यू। ठीक है, फिर टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टी वेव इज रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ, टी वेव इज रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, दैट इज रिपोलराइजेशन। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से वापस से हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो नॉर्मल स्टेट में आ गए, मतलब डीपोलराइज हुए थे, डीपोलराइज से वापस क्या हो जाएंगे? रिपोलराइज हो जाएंगे। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब यहां पर हमने बोला एंड ऑफ टी वेव, ये टी वेव जो है वो यहां पर एंड हो गई है। तो टी वेव का जो एंड है ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर? एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो समय था हमारा टी से लेकर के टी तक का जो समय था, ये वाला जो समय है ये क्या शो कर रहा है? हमारा हार्ट का पूरा सिस्टोलिक फेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे हार्ट का कौन सा फेज रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टोलिक फेज, जिसमें 0.1 सेकेंड के लिए कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था? एट्रिया। ठीक है, और 0.3 सेकेंड्स के लिए कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे? वेंट्रिकल्स। तो मतलब यहाँ पर P से स्टार्ट होकर यहाँ T पर खत्म हो रहा है, तो ये पूरा कितना टाइम पीरियड शो हो गया? 0.4 सेकेंड्स। बाकी के 0.4 सेकेंड्स में हार्ट क्या करेगा? यहाँ पर ये जो 0.4 सेकेंड्स है यहाँ पर हार्ट क्या करेगा? रिलैक्स। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक, जिसके आगे यहाँ पर नेक्स्ट वाली ईसीजी की पी वेव स्टार्ट हो रही है, इस लाइन को क्या बोला जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। क्या बोलोगे आप इसको? दिस इज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। दिस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन इज शोइंग द जॉइंट डायस्टोल। क्या शो कर रहा है? ये जॉइंट डायस्टोल शो कर रहा है, और जॉइंट डायस्टोल कितने समय का था? 0.4 सेकेंड्स का। ठीक है, तो पी वेव से स्टार्ट होकर एंड ऑफ टी वेव तक का जो समय है ये कितने समय हुआ? 0.4 सेकेंड्स का। बाकी का जो टाइम है यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से शो हो रहा है, ये कितना टाइम हुआ? 0.4 सेकेंड्स का। यानी कि अब हार्ट क्या करेगा? जॉइंट डायस्टोलिक वाली कंडीशन में रहकर रेस्ट करेगा। क्लियर है? ठीक, नाउ नेक्स्ट, ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर। obviously by counting the number of QRS complex that occurs in a given period of time, given period of time में कितने QRS complex जो है वो आ रहे हैं, one can determine the heartbeat rate of the individual। हम हार्टबीट की रेट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, हार्टबीट तो हमें पता है लब और डब है, पर हार्टबीट के आने की रेट क्या है? 1 मिनट में कितने बार, 2 मिनट में कितने बार, 30 सेकेंड में कितने बार, इसे कहा जाता है हार्ट रेट। ठीक है, तो अगर हम ये पता कर लें कि हमारे जो गिवन टाइम पीरियड है उस गिवन टाइम पीरियड में नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने आ रहे हैं, तो दैट विल गिव द हार्ट रेट। ठीक, तो हार्ट रेट अपन कैसे पता लगाते हैं? हार्ट रेट हम पता लगाते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स in a given period of time। ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, उससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि हमारी हार्ट रेट कितनी है। ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं इफ नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर मोर इन द गिवन टाइम, अगर गिवन टाइम में नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा है, तो नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर ज्यादा है मतलब ये क्या शो कर रहा है कि हमारी हार्ट रेट जो है वो ज्यादा है। हार्ट रेट ज्यादा है मतलब उसे क्या कहा जाता है? टैकीकार्डिया। क्या कहा जाता है हार्ट रेट ज्यादा होने को? टैकीकार्डिया। ठीक है, अब अगर हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि गिवन टाइम पीरियड में हार्ट रेट जो है वो कम है, ठीक है, इफ नंबर ऑफ QRS complex are less in given time period, गिवन टाइम पीरियड में नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो कम है, तो ये क्या शो कर रहा है हमें कि हमारी हार्ट रेट जो है दैट इज लेस,
हार्ट रेट कम है इसे क्या कहा जाता है? ब्रैडीकार्डिया। क्या कहा जाता है इसे? ब्रैडीकार्डिया। तो हमारी हार्ट रेट ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। कम है तो उसे कहा जाएगा ब्रैडीकार्डिया, ज्यादा है तो उसे कहा जाएगा टैकीकार्डिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट ECG. Since the ECG obtained from the different individuals have roughly the same shape of a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease. अगर हम अलग अलग लोगों का ECG फाइंड आउट करते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि अलग अलग लोगों का जो ECG है वो रफली तो सेम है, पर अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आता है, कोई भी डेविएशन आता है तो वो या तो एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है या फिर किसी एक प्रकार की डिसीज शो कर रहा है। ठीक, हेंस इट इज ऑफ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ईसीजी जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। ईसीजी से हमारे हार्ट की सारी एक्टिविटीज के बारे में पता किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन। ऑलराइट, यस, देखिए डबल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आना, ठीक है, उसे कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। अब 2 बार ब्लड आने से हमारा मतलब क्या है? ये हमने बनाया हमारा हार्ट। ठीक, हार्ट में 4 चेंबर्स बना लिए, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया में सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड आया, ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस किया और राइट वेंट्रिकल्स में पहुंच गया। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड हमने कहा पहुंचाया? टू दी लंग्स। तो ये एक बार ब्लड ने हार्ट से एग्जिट किया है। ठीक है, अब लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजनेशन। तो ये लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद में ये ब्लड लौटकर कहां आ जाएगा? हार्ट में वापस आ जाएगा बाय दी पल्मोनरी वेन। और हार्ट से बाहर कौन लेकर गया था? पल्मोनरी आर्टरी। तो वो ही ब्लड जो बाहर भेजा था लौटकर कहां आ गया? हार्ट में आ गया। अब हार्ट में आने के बाद में यही ब्लड एट्रिया से कहां पहुंचेगा? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है वो फिर नेक्स्ट ब्लड वेसल में पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एओर्टा। तो एक बार ब्लड अंदर आया, फिर वो ब्लड बाहर गया, लंग्स तक पहुंचा ऑक्सीजनेशन के लिए, और लंग्स से ये लौटकर दोबारा से हार्ट में पहुंचा। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार ब्लड आया है यहाँ पर। एक बार तो ये आया है यहाँ पर, यहां से लंग्स तक पहुंचा है तो बाहर गया, फिर पल्मोनरी वेन इसे हार्ट में दोबारा से लेकर आई और फिर एओर्टा के थ्रू हमने इसे बाहर भेज दिया। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया है इसे? सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज द डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? अब डबल सर्कुलेशन में सर्कुलेशन के टाइप्स देखें हम। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। क्यों कहा गया है इसे डबल सर्कुलेशन? किस टाइप के बेसिस पर कहा गया है? देखिए, डबल सर्कुलेशन में 2 टाइप के सर्कुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कौन से सर्कुलेशंस होते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है यहां पर हम बोल रहे हैं पल्मोनरी वर्ड। तो पल्मोनरी वर्ड से हम क्या समझ जाएंगे कि यहां पर इन्वॉल्वमेंट किसका है? लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हम यहां समझ रहे हैं सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हुए हैं इसमें? सिस्टम्स में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हर एक सिस्टम को आपकी बॉडी में ब्लड की जरूरत है और हर एक सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वापस जाना चाहिए। तो जो सिस्टम, जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स के साथ में डील कर रहा है उसे क्या कहा जाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर है? अब पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेसर सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है इसे? लेसर सर्कुलेशन। एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज ग्रेटर सर्कुलेशन।
क्या नाम दिया जाता है इसे? लेसर सर्कुलेशन एंड ग्रेटर सर्कुलेशन। क्यों नाम दिया जाता है लेसर एंड ग्रेटर? क्योंकि लेसर सर्कुलेशन में लेस ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। जहां कम ऑर्गन इन्वॉल्व है उसे क्या कहा जाएगा? लेसर सर्कुलेशन। जहां ज्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, यहां क्या कहा अपन ने? मोर ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटर सर्कुलेशन। ठीक है। नाउ अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स विथ, कहां से स्टार्ट हो रहा है ये? राइट वेंट्रिकल से। खत्म कहां हो रहा है? लेफ्ट एट्रिया पर खत्म हो रहा है। ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड्स एट राइट एट्रिया। ठीक है। अब ये हमने लास्ट वाली जो लाइन लिखी है, इससे हम समझेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो कौन सा है। ठीक है। स्टार्ट्स विथ राइट वेंट्रिकल एंड एंड्स एट लेफ्ट एट्रिया। यहां बोला स्टार्ट्स विथ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड्स एट राइट एट्रिया। मतलब ये है दोनों प्रकार के जो सर्कुलेशन है, चालू तो वेंट्रिकल से हो रहे हैं, खत्म कहां हो रहे हैं? वो एट्रिया पर खत्म हो रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम वेंट्रिकल एंड एंडिंग एट एट्रिया। ठीक। अब डायग्राम से इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए, हाँ, ये हमने बना लिया हमारा हार्ट। ठीक है। हार्ट में चेम्बर्स बता दिए, एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन सबसे पहले अपन देख रहे हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल अराइज हुई है। इस ब्लड वेसल का नाम क्या है? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड वेसल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर गई है? टू द लेवल ऑफ लंग्स। कहां तक लेकर चली गई है? टू द लेवल ऑफ लंग्स। क्या हो जाएगा? यहां ऑक्सीजनेशन हुआ। ठीक है। क्या हो गया? ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन होने के बाद में लंग्स से एक ब्लड वेसल जो है वो इसको कहां तक लेकर आ जाएगी? हार्ट तक। ये कौन सी ब्लड वेसल थी? पल्मोनरी वेन। कौन सी थी? पल्मोनरी वेन। लेकर आ गई इसे और पोर कर दिया किसमें? लेफ्ट एट्रिया में। ये खत्म हो गया हमारा क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। तो अब देखें हम पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने कौन कौन से पार्ट्स को इन्वॉल्व किया है। पल्मोनरी सर्कुलेशन इंक्लूड्स राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से पहुंचा वो पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से पहुंचाया हमने इसे लंग्स में। लंग्स से हमने इसे पहुंचा दिया पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन के बाद में ये पहुंच गया इनटू द लेफ्ट एट्रिया। कहां पहुंच गया ये? लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा हमें देखना है? नेक्स्ट वाला सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कौन सा देखेंगे अब अपन इसमें? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ध्यान देंगे, स्टार्ट्स विद लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड्स एट राइट एट्रिया। ये देखना है हमें। ठीक है। चलिए फ्लो बनाकर देखें अपन इसका। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज हुई? यहाँ पर एओर्टा। ये यहां से सिर्फ मैंने ऐसा घुमा दिया इसको। लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हुई है एओर्टा। ठीक है। वैसे तो ये ऐसे बाहर निकलेगी, पर मैंने समझाने के लिए यहीं से इसे बाहर निकाल दिया। अब एओर्टा जो है वो डिवाइड होगी इनटू दी फाइन आर्टरीज कॉल्ड एज आर्टीरियोल्स। ठीक है। किसमें डिवाइड हुई? आर्टीरियोल्स में। आर्टरीज में, आर्टरीज डिवाइडेड इनटू आर्टीरियोल्स। अब ये हमारी बॉडी के एक सिस्टम को ब्लड सप्लाई करेगी, ये दूसरे सिस्टम को, ये तीसरे सिस्टम को, ये चौथे सिस्टम को। ऐसे अलग अलग सिस्टम्स के लिए हमारे पास में अलग अलग प्रकार की आर्टरीज होंगी। ठीक है। फिर इन सभी सिस्टम से, सभी ऑर्गन से यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कैरी कर लिया जाएगा। तो ये सब सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी किया जा रहा है, और इन सभी सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहां पहुंचा दिया जाएगा? इसे पहुंचा दिया जाएगा टू द राइट एट्रिया। और इन ब्लड वेसल्स का नाम क्या है? दीज आर दी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। क्या नाम है इनका? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो है ये ब्लड को लेकर पहुंचेंगी टू द राइट एट्रिया।
तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ देखें। स्टार्ट्स विद द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होंगी क्या अयोर्टा, अयोर्टा डिस्ट्रीब्यूट होंगी किसमें आर्टरीज में, ठीक है। आर्टरीज जो है वो हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगी टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। फिर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन कलेक्ट करेगी, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, और वेना केवा जो है वो फाइनली उसको पहुंचा देगी टू दी राइट एट्रिया। कहां पहुंचा देगी उसको, टू दी राइट एट्रिया। क्लियर है। तो ये कंप्लीट हो गए हमारे दोनों टाइप के सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। involves less number of organs and involves more number of organs, therefore it is called as the lesser circulation and it is called as the greater circulation। क्या नाम दिया हमने इसे, lesser circulation and greater circulation। क्लियर हुआ इतना बच्चों, ठीक है। चलिए अब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तो दो टाइप के सर्कुलेशंस थे, लेसर सर्कुलेशन एंड ग्रेटर सर्कुलेशन, ठीक है। अब एक और यूनिक प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, वन यूनिक सर्कुलेटरी पाथवे इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में एक और प्रकार का यूनिक सर्कुलेटरी पाथवे जो है वो प्रेजेंट है। कहां एग्जिस्ट करता है, दैट एग्जिस्टेड बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर। किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्या काम है इस यूनिक प्रकार के सर्कुलेशन का, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉर न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर। स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर तक हमको न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है वो पहुंचाना है। तो उस न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर तक पहुंचाने के लिए एक स्पेशल टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे की हमको जरूरत है, ठीक है। एंड दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे, दिस सर्कुलेटरी पाथवे, इस प्रकार का जो ये सर्कुलेटरी पाथवे है, दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोला हमने इस प्रकार के सर्कुलेटरी पाथवे को, दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। एक पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम मतलब जो दो ऑर्गन्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, ठीक है। पोर्टल सिस्टम मतलब क्या होता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है बिटवीन टू ऑर्गन्स, दो ऑर्गन्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प कर रहा है। बट नो वन ऑर्गन इज हार्ट, पर दोनों में से कोई भी ऑर्गन जो है वो हार्ट नहीं है। मतलब यहाँ हार्ट का इन्वॉल्वमेंट तो देखो नहीं है, दो ऑर्गन्स है, वो दोनों ऑर्गन्स में कोई भी ऑर्गन जो है वो हार्ट नहीं है। तो when the transportation occurs between the two different organs and none of them is heart, such type of transportation is called as the portal system। क्या बोला जाता है उसे, पोर्टल सिस्टम, ठीक। अब यहाँ इन्वॉल्वमेंट किस ऑर्गन का है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और लिवर का, ठीक है। किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का और लिवर का। Therefore it is called as hepatic portal system। हेपेटिक वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, हेपेटिक वर्ड हम लिवर के लिए यूज करते हैं। तो जहां लिवर का इन्वॉल्वमेंट होगा उसे क्या कहा जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहेंगे उसे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। चलिए अब इस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को हम ड्रॉ करके देखते हैं किस तरीके से बनेगा ये। यस, देखो अब कंपैरिजन देखें हम इसमें बिटवीन दी नॉर्मल सर्कुलेशन एंड हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन।
कंपैरिजन देख रहे हैं बिटवीन द नॉर्मल सर्कुलेशन एंड हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ये क्या बना लिया अपन ने, हार्ट। ठीक है, ये बना दिया मैंने हार्ट। अब हार्ट से एक ब्लड वेसल ब्लड को लेकर आ रही है और ये ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करेगी। आर्टरी ब्लड को लेकर आई और ऑर्गन को ब्लड सप्लाई देगी। ठीक है, यहां मैंने क्या बना दिया, दिस इज ऑर्गन। क्या है ये हमारा ऑर्गन। तो ऑर्गन को इसने अभी क्या दे दिया है, ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया ऑर्गन को। ठीक है, अब ऑर्गन बदले में क्या करेगा, ऑर्गन बदले में दे देगा CO2। क्या दे दिया बदले में ऑर्गन ने, CO2। अब CO2 जब यहां पर मिक्स हो जाएगा तो ये ब्लड कैसा हो गया बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन के लेवल से हार्ट तक कौन लेकर जाता है, वेना केवा। तो ये हमने बता दी कि इसे क्या होना चाहिए, वेना केवा। दिस इज नॉर्मल टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, अब हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, एक तो हमने ये बता दिया एग्जिस्टेड बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर, ये बना दिया मैंने क्या यहाँ, हार्ट। ठीक है, सेम टाइप का ही सर्कुलेशन है, डिफरेंस जहां होगा वहां आप लोग खुद समझ जाओगे। हार्ट से एक ब्लड वेसल आ रही है ब्लड लेकर। ठीक है, आप समझ गए कि हार्ट से ब्लड को लेकर कौन आता है, आर्टरी आती है। ये बना दी अपन ने क्या, आर्टरी। ठीक है, अब इस आर्टरी ने सबसे पहले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, किसे सप्लाई कर दी ऑक्सीजन, ऑर्गन को सप्लाई कर दी है। ऑर्गन ने ऑक्सीजन को रख लिया। ठीक है, बदले में इसने क्या प्रोड्यूस किया, CO2। तो CO2 दे दिया इसको। ठीक है, अब स्पेसिफाई कर रही हूं मैं यहां पर कि जो ऑर्गन है हमारा, दैट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन। और दूसरी चीज क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन होगा बताओ, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, बोलो मैडम, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, डाइजेशन हुआ और एब्जॉर्प्शन हुआ। किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फूड का। अब फूड एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ, ब्लड में। कहाँ होता है, ब्लड में। तो अब ये जो ब्लड यहां से आया है, इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है। ठीक है, तो अब ये वेन जो है वो इस न्यूट्रिशन वाले ब्लड को लेकर जा रही है। न्यूट्रिशन भी बना देते हैं अपन इसमें, ये पिंक कलर के मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बना दे रही हूं। ठीक है, ये बना दिया अपन ने। तो ये क्या शो हो रहा है यहाँ पर, न्यूट्रिएंट है। तो मतलब न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है। इस न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है इसको हमें देना है। किसको देना है ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, प्रोवाइड करना है हमें लिवर को। किसको दे दिया अपन ने इसको, लिवर को। अब लिवर को भी जब ये मिला तब ये कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुई ब्लड वेसल, उसके बाद में इसने लिवर को दे दिया और ये यहां से इस वेसल के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड पहुंच जाएगा हार्ट तक। ठीक है, देखो फर्क क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है वो पहले अपन ने किसको दे दिया, लिवर को दे दिया। ठीक है, किस ब्लड वेसल के थ्रू दिया है, दिस ब्लड वेसल, ये वाली जो ब्लड वेसल है इसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या नाम है इसका, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो हेपेटिक पोर्टल वेन अराइज होती है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, खत्म होती है लिवर पर। और ये क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को किसको दे रही है, लिवर को दे रही है। क्यों, ये तो भेदभाव हो रहा है ना सारे ऑर्गन्स के साथ में, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए ब्लड तो, पर लिवर को पहले क्यों मिल रहा है। ऑक्सीजनेशन करवा दो फिर उसके बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। पर यहाँ लिवर को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। क्यों प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, जिगर है हमारा, है ना। अब लिवर क्या काम कर रहा है, लिवर हॉटस्पॉट है मेटाबॉलिज्म का। आप बहुत सारी चीजें खाते हो, मेडिसिन ले रहे हैं हम, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस अपन ले लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी में जा रही है। सब में टॉक्सिक मटेरियल भी है, वो भी अपनी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी क्या, नहीं। हमारी बॉडी हर समय डिटॉक्सिफाई करती रहती है,
किसी टॉक्सिक मटेरियल को वो इकट्ठा नहीं होने देती है, पर हम तो टॉक्सिसिटी बढ़ाते ही जा रहे हैं। पर लिवर कभी फेल नहीं होता, लिवर अपना काम हमेशा करता रहेगा, लिवर तुम्हारा साथ हमेशा देता रहेगा। ठीक है, जैसे दोस्त होता है ना, तो दोस्त को अपन क्या बोलते हैं, जिगरी यार, है ना। दोस्त क्या होता है, जिगरी यार। तो लिवर भी क्या है, जिगर है हमारा। तो जिगरी यार कभी साथ छोड़ता है क्या? नहीं। वैसे लिवर साथ छोड़ेगा क्या? नहीं। दूसरे दोस्तों के कंपैरिजन में तुम जिगरी यार को पहले प्रायोरिटाइज करते हो, वैसे ही अपनी बॉडी भी सबसे पहले अपने जिगर को प्रायोरिटाइज करेगी, मतलब लिवर को प्रायोरिटाइज करेगी। और जब लिवर प्रायोरिटाइज होगा तो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड पहले किसको दिया, लिवर को। जितना चाहिए उतना तुम रख लो, अपना काम तुम करते रहना, और बचा हुआ जो न्यूट्रिएंट वाला ब्लड है वो दे देना किसको, हार्ट को। हार्ट फिर उसको सबको बांट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सबसे पहले लिवर को दे दिया, जो बाकी बचा वो किसको सप्लाई कर दिया, हार्ट को। ठीक है, सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर जो लिवर तक का सर्कुलेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोला जाएगा इसको, दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, एंड हेपेटिक पोर्टल वेन स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिलरीज एंड एंड्स एट कैपिलरीज। ये जो पोर्टल वेन है ये किससे स्टार्ट हो रही है, कैपिलरीज से स्टार्ट होगी और कैपिलरीज पर खत्म हो जाएगी। क्लियर। और जिस ब्लड वेसल के थ्रू ये हार्ट तक जाकर जुड़ेगा, तो लिवर से अराइज होने वाली वेन कौन सी होगी, हेपेटिक वेन। फिर हेपेटिक वेन आकर जुड़ जाएगी वेना कैवा से। किससे जुड़ जाएगी वो, वेना कैवा से। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया यूनिक टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे विच इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को हम लिवर को दे देते हैं प्रायोरिटाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें हम इसमें। एक और प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। वन मोर स्पेशल सर्कुलेशन is present in our body. This is called as coronary circulation. क्या नाम है बच्चों इसका, कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब कोरोनरी सर्कुलेशन क्या काम करता है, कोरोनरी सर्कुलेशन दिस इन्वॉल्व्स टू ब्लड वेसल्स। कितनी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती है इसमें, दो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है। कौन सी दो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है, एक है कोरोनरी आर्टरी और दूसरी है कोरोनरी वेन। कौन सी इन्वॉल्व है, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। अब कोरोनरी आर्टरी क्या काम कर रही है, कोरोनरी आर्टरी supplies oxygenated blood to heart walls, ये अपन बोले to walls of heart। किसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, टू दी वॉल्स ऑफ हार्ट। एंड कोरोनरी वेन टेक्स ऑफ दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या टेक ऑफ कर रही है ये, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी वॉल्स ऑफ हार्ट। ये हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले रही है और एक हार्ट की वॉल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई कर रही है। ठीक है, देखो बच्चों, ये जैसे हमने बनाया यहाँ पर हमारा हार्ट। ठीक है, अब ये हार्ट अपन ने बना लिया, फिर उसके बाद में हमने कह दिया राइट एट्रिया, सारे एट्रियाज और वेंट्रिकल्स हमने बता दिए। ठीक, क्लियर है इतना तो हमें। अब यहाँ पर ब्लड आएगा एट्रिया में, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा और लेफ्ट एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो क्या ब्लड जब इन चेम्बर्स में जा रहा है तो ये चेम्बर्स एब्सॉर्ब कर रहे हैं क्या ब्लड को, रख लेंगे क्या कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड, नहीं। और हमने क्या पढ़ा था कि हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन एंड मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। किसका बना है वो, कार्डियक मसल्स का। अब जब मसल्स का बना हुआ है, मसल्स से आपको काम करवाना है,
तो मसल्स को एनर्जी भी तो देना पड़ेगी ना, ऑक्सीजन देना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से वो एनर्जी का सिंथेसिस करेगी। भूखा रखोगे क्या, काम करवाओगे? और नहीं, भूखा तो नहीं रखेंगे, है ना। दिल को कैसे भूखा रखेंगे? तो फिर यहाँ इसको आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है, बीच में से थोड़ी रख लेगा ये ब्लड को, ठीक है। तो अब हमको हार्ट की वॉल्स को अगर ऑक्सीजन सप्लाई करना है तो हार्ट की वॉल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। इस ब्लड वेसल को अपन क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलोगे इसको? कोरोनरी आर्टरी। सपोज दिस इज अवर हार्ट, ठीक है, ये हार्ट है, तो हार्ट के चारों तरफ यहाँ पर दीवार है हार्ट की, इस पूरी दीवार को क्या करना है अपने को? ब्लड वेसल की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई देनी है। तो आसपास में ये जो पूरा एरिया है ये किससे कवर्ड रहेगा? ब्लड वेसल से। तो जो ब्लड वेसल हार्ट की वॉल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है उसको क्या बोलोगे? कोरोनरी आर्टरी। अब आर्टरी से अगर आपने सप्लाई दी है तो वेन से ब्लड को वापस भी लेकर जाना पड़ेगा। तो ये ब्लड वेसल जो वेन से ब्लड को वापस लेकर जाएगी, इस ब्लड वेसल को आप क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड एज द कोरोनरी वेन। क्या बोलोगे इसको आप? कोरोनरी वेन, ठीक है। और कोरोनरी वेन की जो ओपनिंग है वो भी कहां पर ओपन होती है? इनटू द राइट एट्रिया, क्योंकि अब वेन है, वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। हर एक बॉडी पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा? राइट एट्रिया में। तो ये भी कहां पहुंचाएगी? राइट एट्रिया में पहुंचाएगी। क्लियर है? तो कोरोनरी वेन ऑल्सो ओपन्स इनटू द राइट एट्रिया। क्लियर है इतना? ठीक है। तो हमने डबल सर्कुलेशन देख लिया और उसमें एक यूनिक एंड स्पेशल टाइप के दो सर्कुलेशंस और हमने देख लिए। यूनिक टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक, कोरोनरी सर्कुलेशन ऐसा सर्कुलेशन है जो हार्ट के वॉल्स को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट देखिए अब अपन इसमें डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, देखो हमें ये मालूम है कि ब्लड फ्लोज इनटू क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है किसमें फ्लो कर रहा है? वो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। और क्योंकि ब्लड क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, इसीलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को अपन क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला जाएगा इसे? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड वेसल्स में। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने प्रकार के ब्लड वेसल्स है बताइए? 3 टाइप के ब्लड वेसल्स है। 3 टाइप के ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है? एक है आर्टरी, दूसरी वाली है वेन और तीसरी वाली होती है कैपिलरीज। कौन सी होंगी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस देखें इन दोनों के बीच में। यस, एक तरफ में हम लिखेंगे आर्टरी और दूसरे तरफ में हम बता रहे हैं अबाउट दी वेन्स। ठीक है, चलिए आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है? आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करती है आर्टरीज? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अपन ने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर पॉइंट बोला है। एंड वेन्स ये किस प्रकार के ब्लड को कैरी करेंगी? कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या करेगी वेन्स? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। पर एक्सेप्शन भी है हमारे पास में, है ना? द आर्टरी विच डू नॉट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। देखा था हमने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी। एक और आर्टरी होती है जो अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है, अम्बिलिकल आर्टरी। ये 2 आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वेन्स में कौन सी हो जाएगी?
पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन। ये दो वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और ये दो आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक, अब आर्टरीज और वेन्स में अप्लाई होने वाला एक पॉइंट जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक कैरेक्टरिस्टिक जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, आर्टरीज कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है एंड वेन्स कैरीज द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। कोई एक्सेप्शन नहीं है ना इसका, आर्टरीज जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है। इवन पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही थी, तब तो उसको आर्टरी नाम दिया था, है ना। और वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती है, इसलिए उसको क्या नाम दिया अपन ने, वेन नाम दिया, पल्मोनरी वेन। ठीक है, चले, तो ये दो पॉइंट्स हमने यहां पर देख लिए। अब आर्टरीज की लोकेशन क्या है। आर्टरीज आर जनरली डीप सीटेड, डीप सीटेड मतलब गहराइयों में स्थित होती है, और वेन्स जनरली कैसी होती है, सुपरफिशियल। कैसी होती है वेन्स, सुपरफिशियल। ठीक है, आर्टरीज का कलर कैसा दिखाई देता है, कलर इसका दिखाई देता है रेड। वेन्स का कलर हमें कैसा दिखाई देता है, वेन्स का कलर हमें दिखाई देता है ब्लू। बाहर से ऊपर से आप देखोगे तो वेन्स हमें ब्लू दिखाई दे रही है, ब्लू या फिर अपन बोल सकते हैं ग्रीनिश कलर की भी दिखाई दे सकती है, और आर्टरीज हमें कैसी दिखाई देती है, रेड कलर की दिखाई देती है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब दोनों में से वॉल्स किस में प्रेजेंट है, देखो आर्टरीज जो है वो तो ब्लड सप्लाई कर रही है ऑर्गन को, नीचे वाले ऑर्गन को भी ब्लड सप्लाई कर दिया, ऊपर वाले ऑर्गन्स को भी ब्लड सप्लाई कर दिया। तो आर्टरीज को तो ज्यादा ब्लड कहाँ सप्लाई करना है, नीचे। तो नीचे अगर सप्लाई करना है मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी, वॉल्व होगा क्या, नहीं, वो तो ऐसे ही चला जाएगा फ्लो के साथ में। तो आर्टरीज में दिस डू नॉट कंटेन्स वॉल्व, इसके पास में वॉल्व नहीं होता। पर वेन्स में अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, नीचे से ऊपर की तरफ में ब्लड ट्रेवल कर रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ में अगर जाएगा, प्रेशर में थोड़ी भी कमी आई तो ब्लड का क्या हो जाएगा, बैकफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए वेन्स में क्या लगे हुए होते हैं, वॉल्स। तो वेन्स में क्या कहा आपने, वॉल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वेन्स में वॉल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें। देखें इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर एक पॉइंट अपन देखते हैं आर्टरीज और वेन्स में। नॉर्मल ब्लड वेसल में अगर अपन देखें, ये बनाया अपन ने इसका सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू में आउटर लेयर ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्या नाम है इसका, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, किसकी बनी हुई होगी, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट लेयर जो है दैट इज ट्यूनिका मीडिया। ये बना ली अपन ने मिडिल लेयर, कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया। अब आर्टरी की जो ट्यूनिका मीडिया है थिक होती है। कैसी होती है आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया, थिक। वेन्स के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं अपन, है ना। वेन्स के कंपैरिजन में अगर आप आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया को देखोगे तो कैसी होगी, ये थिक होगी। यस, तो इसे अपन ने क्या नाम दे दिया, दिस इज ट्यूनिका मीडिया। एंड ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, इलास्टिक स्मूथ मसल्स। ठीक है, किसकी बनी है, इलास्टिक स्मूथ मसल्स के। फिर नेक्स्ट अंदर की तरफ में क्या प्रेजेंट है, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, दिस इज ट्यूनिका इंटीमा एंड मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम।
किसकी बनी है ये? सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम के। ठीक है, अब ये जो बीच वाला पोर्शन बचा ये बना दिया अपन ने इसका सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। बीच वाला जो पोर्शन बच रहा है क्या नाम दे दोगे इसको? दिस इज ल्यूमेन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें यहां वेन का स्ट्रक्चर। ये वेन की ट्यूनिका एक्सटर्ना मेड अप ऑफ सेम। ठीक है, एक ही चीज की बनी हुई है। ट्यूनिका एक्सटर्ना भी थोड़ा बड़ा हो गया है, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे अपन। ठीक है, चलो यस, अब लगभग दोनों हमारे बराबर दिख रहे हैं। वेन्स में भी ट्यूनिका एक्सटर्ना मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। नेक्स्ट यहां पर भी प्रेजेंट होती है ट्यूनिका मीडिया। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरी एंड वेन? आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया को देखें जरा, थोड़ी सी थिक दिख रही है आपको, और वेन्स की ट्यूनिका मीडिया को अगर आप देखेंगे तो आर्टरीज के कंपैरिजन में ये ट्यूनिका मीडिया हमें थिन दिखाई दे रही है। तो ये हो गई ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, पर ये कैसी है? थिन है। ठीक है, यहां पर ट्यूनिका मीडिया कैसी है? थिन, और यहां पर ट्यूनिका मीडिया कैसी है? थिक है। नेक्स्ट सबसे अंदर वाला पोर्शन, दिस इज द ट्यूनिका इंटिमा, and tunica intima is lined by simple squamous epithelium। क्या बना दिया गया अपन ने? ट्यूनिका इंटिमा। ठीक है, अब ट्यूनिका इंटिमा भी बन गई लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम, और अंदर इसके बना दिया अपन ने क्या? ल्यूमेन। क्या बना दिया इसके अंदर अपन ने? ल्यूमेन। अब फर्क दिखाई दे रहा है हमें यहाँ, क्या फर्क दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया जो है ये कैसी है? थिक है, जिसकी वजह से ल्यूमेन ऑफ आर्टरी, आर्टरी की जो ल्यूमेन है ये कैसी हो गई? नैरो। ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज नैरो। और यहां हमें ट्यूनिका मीडिया कैसी दिखाई दे रही है? थिन, जिसकी वजह से ल्यूमेन ऑफ वेन, वेन की जो ल्यूमेन है वो कैसी हो गई यहां पर? ब्रॉड। ठीक है, एक तरफ की कैसी है? नैरो, दूसरी तरफ की कैसी है? ब्रॉड। अब जहां ल्यूमेन नैरो है वहां पर ब्लड प्रेशर कैसा होगा? हायर। तो आर्टरीज में ब्लड फ्लो कैसा होता है? तेजी से होता है, तो ब्लड प्रेशर कैसा होगा? हायर। इस प्रकार के ब्लड फ्लो को क्या बोला जाता है? जर्की फ्लो। झटके झटके से होता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पर ब्लड प्रेशर कैसा होगा? लोअर। और वेन्स में ब्लड फ्लो कैसा होता है? स्मूथ ब्लड फ्लो होता है। कैसा होता है वेन्स में ब्लड फ्लो? स्मूथ ब्लड फ्लो होता है। क्लियर है? तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब इसे एक बार एनसीईआरटी से देख लें हम। ठीक है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है वो स्ट्रिक्टली फिक्स्ड रूट में ही फ्लो होता है, इधर उधर नहीं जाता, आड़ी तिरछी जगह नहीं जाएगा, वो ब्लड वेसल्स में ही फ्लो हो रहा है। और वो ब्लड वेसल्स कौन सी है हमारी? आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। हर एक आर्टरी और वेन में 3 लेयर्स होंगी। अंदर वाली सिंपल स्क्वैमोस एंडोथेलियम, ट्यूनिका इंटिमा, एंड मिडिल लेयर ऑफ दी स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। मिडिल वाली स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर की बनी हुई होगी, जिसे हम कहेंगे ट्यूनिका मीडिया। और आउटर लेयर जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी, एंड दिस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आर कोलेजन फाइबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी हुई है? आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ द कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। ये आउटर लेयर किसकी बनी है? ये कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर भी ऐड कर दिया, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स। ठीक है, वेन्स में ट्यूनिका मीडिया कैसी होती है? थिन होती है। एज मेंशन्ड अर्लियर, द ब्लड पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंटर्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से पंप आउट होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। whereas the left ventricle pumps the blood into the aorta. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery passed onto the lungs, वो lungs तक जाएगा। From where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein, जहां से oxygenated blood pulmonary vein से वापस लेकर आया जाएगा।
कहाँ लेकर आया जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस पाथवे में क्या बताया गया है? पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल, ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ? ये राइट वेंट्रिकल से, एंड एंडिंग एट द लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द aorta carried by the network of arteries, arterioles and capillaries to the tissue, from where the deoxygenated blood is collected by the systems of the venules or veins and vena cava and emptied into the right atrium. This constitutes the systemic circulation. तो ये कहां पर खत्म हुआ? राइट एट्रियम पर। चालू कहां से हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो दोनों ही जो सर्कुलेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेंट्रिकल्स एंड एंडिंग एट दी एट्रिया, ठीक है, कहां एम्प्टी कर दिया उसको? एट्रिया में खाली कर दिया है। The systemic circulation provides the nutrients, oxygen and other essential substances to the tissues and takes CO2 and other harmful substances away for the elimination. Systemic circulation का function है कि ये हमारे organs को, tissues को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और ऑर्गन से और टिश्यूज से CO2 और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो ले लेता है एलिमिनेशन के लिए। A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सा पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो एक यूनिक प्रकार का जो कनेक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में प्रेजेंट है। उस यूनिक प्रकार के कनेक्शन को अपन ने क्या बोला? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाए उसके पहले जो हमारी हेपेटिक पोर्टल वेन है वो इंटेस्टाइन से ब्लड को कहां पहुंचा देगी? लिवर तक पहुंचा देगी, ठीक है, बिफोर डिलीवरिंग टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। A special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of heart to and from the cardiac musculature। मतलब हार्ट की मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करने के लिए, हार्ट की मसल से ब्लड को वापस लेने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कोरोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है, ठीक है। ये किसका डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर डबल सर्कुलेशन। राइट वेंट्रिकल से अराइज हुआ, देखें जरा, देखिए राइट वेंट्रिकल से ये अराइज हुआ। ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग से वापस कहाँ आ गया? इनटू द लेफ्ट एट्रिया। तो बस ये वाला सर्कुलेशन कौन सा हो गया? दिस इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब लेफ्ट वाले को देखें हम, ठीक है। लेफ्ट वाले में देखेंगे स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला है यहाँ पर, ये आयोटा, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, बॉडी पार्ट को दे दिया। क्या सप्लाई करेगा? ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर देगा। बदले में क्या लेगा? ये CO2 वेस्ट मटेरियल लेगा। ये पूरी चीज अब कहाँ दे दी? अपन ने दे दी हमने राइट एट्रिया को। राइट एट्रिया तक यहाँ पर जो सर्कुलेशन आया है दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये आर्टरीज और वेन्स का डायग्राम, ये डायग्राम है आर्टरी का, ये स्ट्रक्चर है वेन का। कैसे पता चला हमें? ल्यूमेन यहाँ पर ब्रॉड है और ल्यूमेन यहाँ पर नैरो है, यहाँ पर नैरो है। क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने देख लिया है यहाँ पर डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। क्वेश्चन बनता है इस पर से, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, PYQ सॉल्व कीजिएगा, बाकी तो मैं करवाऊंगी। टिल देन गुड लक।